हेलो स्टूडेंट्स, our today's topic is number system और you can say real numbers। जो हमारा 22 अगस्त से फर्स्ट टर्म एग्जाम है उसमें सिलेबस आपको शेयर कर दिया गया है और उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है नंबर सिस्टम, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन एक क्विक रिवीजन उस पर लेते हैं कि उसमें क्या क्या पूछा गया, क्या क्या कॉन्सेप्ट बनता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है किससे, जैसे नाम से ही जाहिर है नंबर्स से। तो स्टार्ट हो रहा है व्हाट आर नेचुरल नंबर्स, व्हाट आर होल नंबर्स, व्हाट आर इंटीजर्स, व्हाट आर रेशनल्स, व्हाट आर इरेशनल्स एंड देन कम रियल नंबर्स। और उसी के अंदर सब पार्ट्स आते हैं हमारे प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम नंबर्स। तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स स्टार्ट नंबर्स व्हिच वी यूज इन काउंटिंग। जो नंबर्स हम काउंटिंग में यूज करते हैं, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, then 2, 3, 4 and up to n. They have no end. We can find smallest natural number, that is 1, and we cannot find largest natural number. Largest natural number हम नहीं find कर सकते। What are whole numbers? All natural numbers including zero. जीरो को शामिल और कर देते हैं तो then that are becomes whole, क्योंकि बिना जीरो के नंबर होल नहीं बनते। तो वही चीज आ गई, स्मॉलेस्ट होल नंबर इज जीरो एंड लार्जेस्ट वी कैन नॉट फाइंड। व्हाट आर इंटीजर्स? ऑल नेचुरल नंबर्स, देयर नेगेटिव्स एंड जीरो आर कॉल्ड इंटीजर्स। उनको क्या कहेंगे? इंटीजर्स। जीरो एंड नेगेटिव ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड दे इटसेल्फ, वो खुद भी। तो क्या आ गया हमारे पास? +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। अब बात आती है इसमें कि स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होगा। अब ये नेगेटिव में भी जाते हैं, हमारी नंबर लाइन है। इट इज ओरिजिन इन लेफ्ट साइड दे आर नेगेटिव नंबर्स, इन लेफ्ट राइट साइड दे आर पॉजिटिव नंबर्स। तो लेफ्ट साइड में भी जीरो से जितना दूर जाएंगे हम उतना ही नंबर स्मॉल होता जाएगा, राइट साइड भी जीरो से जितना दूर जाएंगे हम उतना ही नंबर बढ़ता जाएगा। तो नाइदर वी कैन फाइंड स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉर वी कैन फाइंड लार्जेस्ट इंटीजर। ना तो हम स्मॉलेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं, ना ही लार्जेस्ट इंटीजर फाइंड कर सकते हैं। बात आती है नंबर लाइन की, बात आई नंबर लाइन पे इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को। 8th क्लास में आपने पढ़ा हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज वी हैव टू रिप्रेजेंट -2, then -1, -2, that a point represents on number line, that is -2, and distance of a from origin, origin से a का distance क्या होगा? a का distance क्या होगा? that will not be -2, that will be equal to 2 units। क्या होगा? 2 units होगा। a रिप्रेजेंट कर रहा है -2 को, बट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इट इज 2। 2 क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस है वो नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये चीजें हमने पढ़ी थी 8वीं क्लास में। फिर पढ़ा था हमने व्हाट आर रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर टू विच वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म, ध्यान से सुनिएगा, द नंबर टू विच वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। ये क्या है हमारे पास? आर इंटीजर्स। P एंड Q क्या है हमारे पास? इंटीजर्स। आपने फ्रैक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ा, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, वो चीजें आप पढ़ चुके हैं छोटे क्लासों में। तो रेशनल नंबर्स क्या होता है? द नंबर टू विच वी कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q इज नॉट इक्वल टू 0 मींस डिनोमिनेटर मस्ट नॉट बी 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मींस P में 0, P 0 हो सकता है। तो क्या हुआ मेरा कहने का कि 0/1, यहाँ हम कहीं सिंपली 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, डिनोमिनेटर 1 तो हर किसी का ही है। देन इट इज रैशनल। ये क्या है हमारे पास? रैशनल। इफ वी राइट -2 then it is rational, means all natural numbers are rational, all whole numbers are rational, और integers are also rational। जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स के अंदर नेचुरल नंबर, होल नंबर सभी आ रहे हैं, तो वो सभी को हम क्या कह सकते हैं? रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। -3/5 इट इज आल्सो ए रैशनल नंबर, 3/5 इट इज ए रैशनल नंबर। तो नंबर लाइन पे रैशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना आपने देखा है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 8th क्लास में, 7th क्लास में। अभी हम बढ़ते हैं आगे। comes irrational number. If rational number is of the form P/Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers, then what is irrational number? Irrational number क्या होगा? Irrational number, the number to which we cannot express in the form. Rational तो हो गया, the number to which we can express in the form P/Q where Q is not equal to 0 and P and Q are integers. Irrational number क्या होगा? The number to which we cannot express in the form P/Q. P/Q फॉर्म में नहीं एक्सप्रेस कर सकते where Q is not equal to 0 and P and Q are integers। जहां पे P और Q क्या हो? इंटीजर्स हो, उसको क्या कहेंगे हम? इरेशनल कहेंगे। इरेशनल फिर से सुनिए, द नंबर टू विच वी कैन नॉट एक्सप्रेस। रैशनल में तो वी कैन एक्सप्रेस, इसमें वी कैन नॉट एक्सप्रेस इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में नहीं ला सकते। जैसे बात आती है √2, स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट, दैट इज ऑलवेज इरेशनल। वो क्या होगा? ऑलवेज इरेशनल। या स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर विच इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर,
उस नंबर का स्क्वायर रूट जो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दैट इज आल्सो ऑलवेज इरेशनल, वो भी हमारे पास ऑलवेज क्या होगा, इरेशनल होगा। तो रूट 2 है, रूट 2 कैन वी एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, यस वी कैन, पी अपॉन क्यू फॉर्म में था गया, बट हियर p and q are not integers, यहाँ पे p और q इंटीजर्स नहीं, q तो इंटीजर है बट p is not integer, रूट टू स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज नॉट एन इंटीजर, वो एक इंटीजर नहीं है। तो क्या है कि इसको हम p अपॉन q फॉर्म में, वेयर p and q आर इंटीजर्स, कंडीशनल है, p और q क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, उस फॉर्म में नहीं ला सकते, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। बात आती है, ये सारी चीजें मैं फास्ट क्यों लेके चल रहा हूँ, कम एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप पढ़ चुके इस चीज को, हम केवल रिवाइज कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं कि भी हमने क्या क्या पढ़ा है। फिर हमने पढ़ा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप का होता है, मेनली 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैज अगेन सब पार्ट्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन, decimal expansion, what are decimal expansion, decimal expansion कितने टाइप का बताया मैंने, these are of 2 types, decimal expansion 2 टाइप का होता है, एक तो कहेंगे हम terminating decimal expansion, और एक क्या कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग हैज अगेन 2 सब पार्ट्स, नॉन टर्मिनेटिंग के दोबारा से सब पार्ट्स होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग के क्या पार्ट्स हो गए, रिपीटिंग या रेकरिंग यू कैन से, और नॉन रेकरिंग, they are repeating and non-repeating, repeating और non-repeating। तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इट इज, सपोज मैंने लिख दिया 0.25, व्हाट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन मींस, यहाँ पे क्या है कि 0.25 रिमाइंडर, किसी नंबर को हमने दूसरे नंबर से डिवाइड किया एंड रिमाइंडर कम्स 0 एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पे जाके रिमाइंडर 0 आ जाता है, देन दैट डेसिमल एक्सपेंशन इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मींस इफ यू डिवाइड अ नंबर बाय अनदर नंबर एंड रिमाइंडर नेवर कम्स 0, रिमाइंडर 0 कभी भी नहीं आएगा, उसको क्या कहेंगे हम, नॉन टर्मिनेटिंग कहेंगे। बट इफ रिमाइंडर रिपीट्स देन इट इज कॉल्ड रिपीटिंग, एंड इफ डजंट रिपीट देन इट इज कॉल्ड नॉन रिपीटिंग। तो रिपीट किस में होगा, नॉन रिपीट किस में होगा, वो चीज भी देखिए। जैसे मैं लिख देता हूं 2/3 इफ वी डिवाइड 2 by 3, 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो व्हाट कम्स 0.6666 एंड सो ऑन, मींस 2 को 3 से मैंने डिवाइड किया, इफ वी डिवाइड 2 by 3 तो कितने पे जाता है, डेसिमल लगेगा, कितने पे जाएगा, 0 आ जाएगा 6 पे, तो कितना आएगा 18, अगेन 2 कम्स, मींस पहले 2 था फिर रिमाइंडर 2 आ गया, फिर इट गोज ऑन 6, what remains 2, it goes on again 6, what comes 2, means remainder क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, पहली स्टेज पे रिमाइंडर रिपीट हो गया, then that decimal expansion is called non terminating but repeating decimal expansion, and we can express it in the form 0.6 bar, means जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके ऊपर क्या लगा दिया मैंने, बार लगा दिया, तो हम इसको क्या करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम कितने में एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 0.1 ले लिया, 0.1 ले लिया, 0.01 ले लिया, 0.001 ले लिया, एंड सो ऑन, कितने भी नंबर तक हम ले सकते हैं। या आप कह सकते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका स्क्वायर रूट लेंगे, वो डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे √2, √3, √5, इनका सभी का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन हैज 3 टाइप्स, mainly not 3, 2 types, terminating, non-terminating. Non-terminating has again 2 types, repeating and non-repeating. If decimal expansion is terminating, then that's called rational number. उसको क्या कहेंगे हम, rational number. If decimal expansion is non-terminating but repeating, then also it is rational. उसको भी क्या कहेंगे, rational, because we can express it in the form P upon Q. क्योंकि इसको हम P upon Q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. And it is called irrational. Decimal expansion of a number is non-terminating, non-repeating, then that number is called irrational number. We cannot express in the form P upon Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो ये हो गया हमारे पास decimal expansion. On behalf of decimal expansion, we can say if decimal expansion is terminating or non-terminating, repeating, then that will be rational. And if it is non-terminating, non-repeating, then it will be irrational. तो ये क्या होगा हमारे पास, irrational होगा. Now let's see what type of questions are asked. इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. क्वेश्चन जैसे पहले ही एक्सरसाइज में आता है हमारे पास, नंबर्स की मैंने बात की,
तो नंबर्स तो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर, इज इट ट्रू और फॉल्स? यस ट्रू. ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, यस ट्रू. ऑल integers are rational, it is also true. All rational and irrational comes together makes real, it is also true. ये भी क्या हमारे पास true, मतलब सभी सब पार्ट्स किसमें आ गए? रियल नंबर में आ गए. बात आती है कि देयर आर टू डिफरेंट रेशनल नंबर्स. यहाँ पे दो डिफरेंट रेशनल नंबर्स है, सपोज 3/5 एंड 4/5. इज देयर एनी नंबर लाइंग बिटवीन देम? क्या उनके बीच में कोई और नंबर है जो लाई कर रहा है, विच इज रेशनल, जो रेशनल है? यस, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल्स. दो गिवन रेशनल के बीच में इनफाइनाइट रेशनल्स होंगे और इनफाइनाइट क्या होंगे? इरेशनल नंबर्स होंगे. तो इसके बीच में हमें निकालना है, सपोज रेशनल नंबर निकालना है. तो रेशनल नंबर निकालने को सबसे इजी वे तो क्या है, मैं दोनों ही वे बताता हूं आपको. पहला वे तो क्या है कि दोनों नंबर्स को हम ऐड कर दें, ऐड बोथ द नंबर्स एंड डिवाइड बाय 2. दोनों नंबर को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, नंबर आ गया. फिर जो नंबर आएगा उसमें से एक नंबर ये ले ले, दोनों को ऐड करें, 2 से डिवाइड करें. ये तो क्या हमारे पास लॉन्ग प्रोसेस. सपोज यहाँ पे हमें फाइंड करना है 5 रेशनल नंबर्स. 5 रेशनल नंबर्स फाइंड करना चाहिए. देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं. If denominator is not same, then we will make them equal. तो उनको क्या बनाएंगे? इक्वल बनाएंगे. यहाँ पे ऑलरेडी इक्वल है एंड 6 रैशनल्स वी हैव टू फाइंड. 6 रैशनल्स या 5 रैशनल्स हमें फाइंड करने हैं. 5 फाइंड करने हैं तो किससे मल्टीप्लाई करें? न्यूमरेटर को 6 से. 6 फाइंड करने हैं तो किससे करना है? 7 से. तो ऊपर क्या हमारे पास कंजुगेटिव नंबर्स हैं तो उनके बीच में स्पेस बन जाएगा. तो क्या आएगा हमारे पास? 3/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 मल्टीप्लाइड 6/5 मल्टीप्लाइड 6. अगर अकेले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं या अकेले न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर चेंज हो जाएगा. अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया तो नंबर रिमेन्स सेम. तो इट बिकम्स 18/25. एंड इफ यू मल्टीप्लाई 4/5 बाय 6, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ 6, 5 into 6, that becomes 24/25. What 18/25? It is not 18/25, it is 18/30. 5 into 6, 18/30. What 18/30 is? 18/30 एक्चुअली क्या है? अगर 6 से कैंसिल कर दें तो दैट इज द सेम नंबर, वो 3/5 ही है. तो हमें 3/5 और 4/5 को लेना था, उनके बीच में रेशनल फाइंड करने थे. तो क्या था? ये दोनों ही नंबर्स क्या हमारे पास वही है, ये 3/5 और ये 4/5 है. तो 18/30 पहले हमारे पास नंबर था. तो 18 से लेकर 24 तक कितने नंबर हो गए? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 एंड 24/30. 24/30 ये सभी इनके बीच में कितने रेशनल्स आ गए? देयर आर 5 रेशनल्स. इनफाइनाइट फाइंड कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ये 5 फाइंड करो. आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनमें से कोई 5 लिख लीजिए. तो जर्नी के आंसर सबका सेम हो, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स है तो डिफरेंट हो सकते हैं सभी के. इनको फिर हम किस मिलेंगे? स्मॉलेस्ट फॉर्म मिलेंगे. 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 7 पे, 3 से 10 पे, 2 से 15, 2 से 11. तो 19/30, 2/3, 7/10, 11/15, 23/30. That are rationals lying between 3/4 and 4/5. इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. बात आती है कि हाउ वी कैन एक्सप्रेस एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन या रिप्रेजेंट एन इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे एक इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं. तो वो आपको बताया था मैंने. किसके हेल्प से करते थे हम? बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. राइट एंगल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करके हम उसको रिप्रेजेंट करते थे. जैसे √2 को ही नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो पहले चीज तो ये देखें, क्या √2 को हम दो ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हैं, चाहे परफेक्ट स्क्वायर. अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो बहुत इजी हमारे लिए होगा. तो क्या बन जाएगा? वी कैन राइट इट एज 1 + 1 एंड 1 is 1 square, 1 is 1 square. हम ये लिख सकते हैं. तो क्या करेंगे हम? टेक नंबर लाइन हम लेंगे, इट इज 0. ये हमारे पास क्या है? 0, -1, -2. इन राइट साइड देयर आर पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, 4. वी हैव टू रिप्रेजेंट √2 ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे हमें √2 को रिप्रेजेंट करना है. तो हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे? पहले 1 बेस लेंगे, 1 एल्टीट्यूड लेंगे. तो क्या आएगा? रिप्रेजेंट टेक OA इज इक्वल टू कितना लिया मैंने? 1 यूनिट. और OA के A पॉइंट पे क्या ड्रा कर लिया? परपेंडिकुलर. यू कैन ड्रा दिस परपेंडिकुलर बाय द हेल्प ऑफ कंपास और प्रोटेक्टर. कंपास से भी कर सकते हो, प्रोटेक्टर से भी. BA परपेंडिकुलर ड्रा किया या एंगल BAO कितना लिया? एंगल BAO इट इज इक्वल टू 90 मैंने कंस्ट्रक्ट कर लिया. उसके बाद फ्रॉम AB टेक AC इज इक्वल टू अगेन 1. OA 1 था, AC भी कितना लेंगे? 1. जितना OA उतना ही प्रकार का ओपन कंपास को ओपन करेंगे, मार्क करेंगे. दैट इज AC, दैट इज आल्सो 1. एंड ज्वाइन OC को मैंने क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन OC. व्हाट OC इज? इट इज राइट ट्रायंगल एंड इट्स टू साइड्स आर 1 and 1. तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? OC² इज इक्वल टू OA² प्लस
AC square 1 plus 1. OC square is 2. Then OC is equal to what comes? Root 2. OC क्या आता है? Root 2. अब स्केल पे हमारे पास डिस्टेंस नहीं था, हम रूट 2 को मेजर कर सकें. हमारे पास लेंथ आ गई, क्या रूट 2 को मेजर कर सकते, दैट इज इक्वल टू OC. ओपन योर कंपास इज इक्वल टू OC. कंपास को OC के इक्वल ओपन करें एंड मार्क दिस आर्क, और ये आर्क मार्क कर दें. सपोज इट इज D. दैट डिस्टेंस OD डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स रूट 2. OD डिस्टेंस है जो नंबर लाइन 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट रिप्रेजेंट्स रूट 2. सपोज हमें रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 2 बेस आ गया. रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 प्लस 1, ए की परफेक्ट स्क्वायर पार्ट बनता है, दैट इज 1. तो हम लिख सकते हैं इसको रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. मीन्स पहले हम किसको रिप्रेजेंट करें, रूट 2 को रिप्रेजेंट करें. तो रूट 2 को मैंने ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर दिया. तो अब ये हमारा बेस हो गया. अब इस OC के C पॉइंट पे क्या ड्रा करें हम, परपेंडिकुलर. ड्रा परपेंडिकुलर. सपोज इट इज OE, इट इज 90 डिग्री. एंड फ्रॉम CE में से क्या करके हमने 1 यूनिट. सपोज इट इज F, ज्वाइन OF को ज्वाइन कर दिया. पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे OFC ट्रायंगल पे, तो OF मेरे पास क्या आएगा, रूट 3. OF के इक्वल हम कंपास को ओपन करेंगे, दैट लेंथ विल बी इक्वल टू रूट 3 एंड रिप्रेजेंट दिस ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ऐसे ही हम बढ़ाते जाए, रूट 4 रूट 5 वो क्या बन जाती है हमारे पास, स्क्वायर रूट 5. बात आती है रूट 5. जैसे रूट 4 तो क्या है, 2 के इक्वल ही है, वो तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव इंटीजर आ गया, डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देंगे. बात आती है रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 1. तो इस पे रूट 2 रूट 3 रूट 4 पे नहीं जाना, आप डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो. क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. मीन्स पहले नंबर लाइन पे 2 बोले, जैसे मैंने यहाँ पे OA लिया था, ऐसे ही OA क्या लेंगे, 2 यूनिट. 1 यूनिट परपेंडिकुलर, जो हाइपोटेनस आएगा दैट विल बी रूट 5. वो हमारे पास क्या आएगा, रूट 5. बात आती है हमारे पास डेसिमल नंबर हो, मतलब जो नंबर अंडर रेडिकल साइन, इट इज रेडिकल साइन. मान लो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है 9.3. रूट 9.3 को हमें रिप्रेजेंट करना है ऑन द नंबर लाइन प्रेजेंट करना है. तो जो अभी मेथड बता रहा हूं उससे आप रूट 2 को भी कर सकते हो, रूट 3 को भी, किसी भी नंबर को कर सकते हो, यानी कि उससे डेसिमल नंबर को ही कर सकते हो. वो मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हो किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए. तो लेट्स सी हाउ वी विल रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन. रूट 9.3 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए देखते हैं वो चीज. हमारे पास नंबर क्या है, रूट 9.3. रेडिकेंड क्या है, 9.3. तो पहले हम 9.3 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसमें कितना ऐड करेंगे, 1, दैट बिकम्स 10.3. तो फर्स्ट इट इज नंबर लाइन, ये मेरे पास क्या है, नंबर लाइन. सपोज ये O है, ये -1 है, -2 है, इधर 1 2 3 4 अप टू कहां तक जाना है, 9.3. ग्राफ पे या स्केल से हम 9.3 मेजर कर सकते हैं. जैसे 9 सेंटीमीटर ले लिया, 3 मिलीमीटर ले लिया, तो क्या बन जाता है, वो 9.3 बन जाता है सेंटीमीटर में. या यूनिट में लें तो ग्राफ पे जो हमारे आते हैं 9 लाइन आ गई, और एक लाइन के अंदर क्या होती है, 10 सब लाइन्स होती हैं. तो थर्ड लाइन होगी 9 के बाद, वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 9.3 को. सपोज मेरे पास ये पॉइंट आ जाता है 9.3. कौन सा पॉइंट आ गया, ए. जो OA डिस्टेंस लिया मैंने, OA डिस्टेंस लिया दैट इज इक्वल टू 9.3. OA डिस्टेंस कितना लिया, 9.3, जिसको मैं आगे प्रोड्यूस कर लूं. इसमें कितना ऐड करना है मेरे को, 1. तो OB डिस्टेंस 1 और ऐड कर दिया, तो OB डिस्टेंस कितना बन गया, 10.3. अब OB डिस्टेंस आ गया, ड्रा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB. OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करें. किसका ड्रा करना है, OB का. OP क्या पॉइंट हमारे पास, 0. OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करेंगे, OP कंपास को रखें, आधे से ज्यादा खोले, चाप लगाएं, B से भी चाप लगाएं. ये हमारे पास सपोज क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया. क्यों ड्रा किया हमने, वी हैव टू फाइंड मिड पॉइंट ऑफ OB. हमें OB का मिड पॉइंट फाइंड करना है. तो OB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया. टेकिंग M एज सेंटर, M को सेंटर लेके एंड OM एज रेडियस, ड्रा ए सेमी सर्कल. टेकिंग M एज सेंटर एंड OM एज रेडियस, ड्रा ए सेमी सर्कल. OM कहे या MB कहे, दोनों इक्वल है, क्योंकि M इज मिड पॉइंट ऑफ OB. M OB का क्या है, मिड पॉइंट है. अब हमें ड्रा करना है किस पे, जो A पॉइंट था, ड्रा परपेंडिकुलर टू A. OB के A पॉइंट पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, मींस ये एंगल कितना बना दिया मैंने, 90 डिग्री बना दिया. व्हाट दिस एंगल इज, इट इज 90 डिग्री. ये एंगल क्या बन गया, 90 डिग्री. व्हिच इंटरसेक्ट दिस सेमी सर्कल एट सपोज D पे इंटरसेक्ट कर रहा है. तो मींस क्या हुआ, DA इज परपेंडिकुलर टू OB. DA OB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर. दिस लेंथ DA, जो ये लेंथ होगी ना DA दैट विल बी इक्वल टू रूट 9.3. वो लेंथ क्या आएगी, रूट 9.3 आएगी. नाउ ओपन योर कंपास इज इक्वल टू AD एंड मार्क एन आर्क फ्रॉम A से ही मार्क कर दें. सपोज इट इज C. दिस AC डिस्टेंस ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स रूट 9.3. या यहाँ पे भी आप ला सकते हो, इसको O से भी लगा सकते हो वही आर्क, और यहाँ नंबर लाइन पे आ जाएगा.
तो ये जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 9.3 को। मीन्स एडी डिस्टेंस रूट 9.3। व्हाई इट इज रूट 9.3? ये रूट 9.3 क्यों है, ये कैसे आप प्रूव करोगे, ये चीज ध्यान देने की है। ये जो डिस्टेंस है, व्हाट दिस डिस्टेंस इज dm, इट इज इक्वल टू रेडियस। ये किसके इक्वल है, OM के इक्वल। एंड OM क्या है, OB का हाफ। एंड OB क्या है, 10.3। 10.3 का हाफ 10.3 अपॉन 2। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, 10.3 अपॉन 2 है हमारे पास। दैट मींस इट इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल की रेडियस हो गई। ये डिस्टेंस MA डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं। यहां तक का डिस्टेंस तो क्या था मेरे पास, MB तो क्या था, 10.3 अपॉन 2 था। MB 10.3 अपॉन 2, इट इज MB रेडियस ऑफ सर्कल। उसमें से कितना सब्ट्रैक्ट कर दें, 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। 10.3 अपॉन 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या बचेगा, 8.3 अपॉन 2। क्या आएगा, 8.3 अपॉन 2। तो ये डिस्टेंस आ गया मेरे पास 8.3 अपॉन 2। अब इस पे अगर पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं ना, तो क्या बन जाएगा, देखिए पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 10.3 का स्क्वायर 10.3 स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 माइनस बेस स्क्वायर 8.3 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4 डिनोमिनेटर है हमारे पास, एलसीएम आ जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर है, इट इज स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इट बिकम्स 10.3 स्क्वायर माइनस 8.3 स्क्वायर अपॉन 4 को मैं बाहर ले लूंगा तो 1 अपॉन 2 अंदर बच गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 10.3 स्क्वायर माइनस 8.3 स्क्वायर 10.3 स्क्वायर माइनस 8.3 स्क्वायर व्हाट बिकम्स, क्या बनता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। a माइनस बी, व्हाट a माइनस बी कम्स, या इसको आप यहाँ पे 4 अंदर ही रख लें तो क्या हमें कैंसिल भी करना है, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी 10.3 माइनस 8.3 व्हाट कम्स 2 इंटू a प्लस बी 10.3 प्लस 8.3 क्या आएगा 18.6। 2 से 2 पे कैंसिल हो, 2 से 9.3 पे कैंसिल, तो क्या आता है मींस AD स्क्वायर ले लिया था मैंने, क्या आएगा AD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो क्या आएगा इट इज रूट 9.3। मींस ये कंस्ट्रक्शन हमारा क्या है करेक्ट, ये जो लेंथ है ये क्या है हमारे पास रूट 9.3 है। इसको ऐसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो नंबर लाइन पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंबर लाइन पे या तो रूट 2 को, रूट 3 को और रूट 5 को, रूट 7 को रिप्रेजेंट कीजिए, या किसी भी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो अगर नॉन डेसिमल है हमारे पास जो रेडिकेंड है वो, तो आप ट्राइंगल से कर सकते हैं, अदरवाइज आप सेमी सर्कल से भी कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास बनता है कि कोई भी नंबर है, द नंबर इन द डेसिमल फॉर्म एंड वी हैव टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म p अपॉन q। अगर नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग है तो उसको हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लेट्स सी। वो भी मैं एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ले रहा हूं। मान लो मेरे पास एक सिंपल लो, पहले तो 0.6 है, वी हैव टू एक्सप्रेस ऑन द फॉर्म p अपॉन q, देन वी कैन राइट इट एज 6 अपॉन 10 सीधा, क्योंकि इसमें ना बार है ना डॉट है। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये बन जाता है मेरे पास, इट बिकम्स 3/5। क्या बनता है 3/5। इसको वापस अगर हम एक्सप्रेस करना चाहें उसी में, तो क्या आएगा 0.6 आएगा। ये तो हो गया हमारे पास कौन सा, टर्मिनेटिंग। अगर मान लो यही नंबर मेरे पास होता 0.6 बार, तो ध्यान रखना है, मैं शॉर्ट मेथड भी बता रहा हूं, मैं लॉन्ग मेथड भी बता रहा हूं, थ्योरेटिकली आपको जैसे करना है। तो शॉर्ट में तो क्या हो गया, जितने नंबर पे बार है, अब ये देखना है कि इट इज प्योर रिपीटिंग या मिक्स्ड रिपीटिंग। प्योर रिपीटिंग मिक्स्ड रिपीटिंग मींस इट इज प्योर रिपीटिंग। 0.6 बार प्योर रिपीटिंग। अगर मैं कहूं 0.36 बार, ओनली 6 एज बार, देन इट इज मिक्स्ड रिपीटिंग। मींस डेसिमल के बाद डिजिट यहाँ पे 2 दिखाई दे रही है, लेकिन रिपीट हो रहा है वो क्या हो रहा है, 6 हो रहा है। तो केवल 6 रिपीट हो रहा है, 3 इज नॉट रिपीटिंग। इसको हम क्या लिखेंगे 0.3666 एंड सो ऑन। इट इज मिक्स्ड रिपीटिंग। इसको क्या कहेंगे हम, मिक्स रिपीटिंग कहेंगे, एंड इट इज प्योर रिपीटिंग। तो दोनों को ही देखते हैं कैसे एक्सप्रेस करेंगे। लेट्स सी फर्स्ट दिस, इसको देखते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने, मिक्स प्योर रिपीटिंग है तो, या मिक्स रिपीटिंग है तो भी वही ध्यान रखना है आपको, जितने नंबर के ऊपर बार है डिनोमिनेटर में उतने टाइम्स क्या लेंगे हम, 9। एक नंबर पे बार है, डेसिमल रिमूव कर दिया, 1 टाइम क्या आ गया 9 आ गया हमारे पास। जितने नंबर पे बार था उतने टाइम्स क्या आ गया 9। इट इज अगेन व्हाट कम्स 2/3। क्या आता है 2/3। 2 को 3 से अगर डिवाइड करें तो वापस क्या आता है यही नंबर। ये तो क्या हो गया हमारे पास डायरेक्ट मेथड हो गया। अगर लॉन्ग मेथड से जाएं, थ्योरेटिकल मेथड से जाएं तो क्या करेंगे, लेट इट बी इक्वल्स टू x। ये किसके इक्वल मान लिया मैंने, x के इक्वल मान लिया। तो क्या बनता है, एक नंबर पे बार है तो 10 से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.6 बार इट बिकम्स, इट इज फर्स्ट, इट इज सेकंड। अगर सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो व्हाट कम्स 10x माइनस x
दैट इज 6.6 बार माइनस 0.6 बार। तो 9x इज इक्वल टू क्या आता है मेरे पास 6 एंड x इज इक्वल टू 6/9। कितने पे कैंसिल हो जाएगा 3 से 2 पे 3 से 3 पे इट इज 2/3। p/q फॉर्म में आ गया, इसको वापस डेसिमल फॉर्म में लाएं तो वही आ जाएगा। मान लो नंबर होता है मेरे पास 0.36 बार, 0.36 बार। तो क्या बताया मैंने, डेसिमल तो मैंने हटा दिया, जितने नंबर पे बार है उतने नंबर पे 9। डेसिमल के बाद कितने नंबर है जिन पे बार नहीं था 1 नंबर, तो उतने टाइम्स क्या आ गया 0। माइनस न्यूमरेटर में से कौन सा नंबर माइनस करना है, जो नंबर बार से पहले बनता है। बार से पहले क्या बनता है ओनली 3, तो इट कम्स 33/90। और यू कैन से 3 से कैंसिल हो जाएगा 11 पे और 3 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे 30 पे। तो क्या आता है 11/30। वापिस अगर हम डिवाइड करते हैं इसको 11 को किससे 30 से, तो क्या आना चाहिए वही 0.36 बार आना चाहिए, 666 आना चाहिए। तो ये हो गया आपके पास डेसिमल नंबर को। एक क्वेश्चन बनता है कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन हाउ यू कैन गेस वेदर डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फॉर ए रेशनल नंबर। मान लो कोई नंबर है ऑफ द फॉर्म p/q, कह रहा है p/q फॉर्म का नंबर है, विदाउट डिवाइडिंग हाउ कैन यू गेस कि डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। तो क्या होना चाहिए, फैक्टर्स ऑफ q मस्ट बी ऑफ द फॉर्म 2 पावर n 5 पावर n। फैक्टर्स जो q के होने चाहिए वो क्या होने चाहिए 2 पावर n 5 पावर n, या आप कह सकते हैं फैक्टर्स ऑफ q आर ओनली इन 2, ओनली इन 5 और इन बोथ, देन इट विल बी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, अदरवाइज नॉट टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे हम एग्जांपल ले ले कोई भी, मैंने 3/5 का ही एग्जांपल लिया। 3/5 डिनोमिनेटर में क्या ओनली 5, 3/5 डिनोमिनेटर में क्या ओनली 5, तो ये क्या आएगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग। मान लो 3/25 ओनली 5, देन आल्सो इट इज टर्मिनेटिंग। अगर 3/8 लूं देन आल्सो टर्मिनेटिंग। अगर 3/50 लूं देन आल्सो टर्मिनेटिंग, क्योंकि 50 के फैक्टर्स हैं वो 2 × 5 पावर 2 है। अगर मैं 3/150 लेता हूं या और कुछ ले ले 14 लेता हूं, देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रैशनल है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग तो होगा ही। तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्यों होगा, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 and 7, 7 इज देयर इन फैक्टर्स। अगर टर्मिनेटिंग होगा तो फैक्टर्स में क्या होगा, केवल 2 और 5 होंगे, अनदर नंबर नहीं होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आती है फिर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करते हैं, तो लेट्स सी दैट आल्सो, उसको भी देखते हैं। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। हाउ वी विल रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को कैसे रेशनलाइज करेंगे। जैसे सिंपल क्वेश्चन देखिए मेरे पास √7 + √3, 1/√7 + √3। रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, रेशनलाइज करना है तो क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बोथ बाय द सेम नंबर। सेम नंबर कौन सा होगा, ये रिमूव हो सकता है जब a² - b² बन जाए, तो जो साइन नीचे है वो साइन हमने चेंज कर दिया, दैट इज नेगेटिव। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव था तो क्या लेंगे पॉजिटिव, ये ध्यान रखना है। तो √7 - √3 मल्टीप्लाई करें, √7 - √3 अपॉन a + b - b, a² - b², √7 का स्क्वायर 7 - √3 का स्क्वायर 3, इट बिकम्स √7 - √3/4। डिनोमिनेटर क्या हो गया, एक रैशनल। व्हाट मे बी न्यूमरेटर, डजंट मैटर। न्यूमरेटर क्या है वो मैटर नहीं है, हमें केवल डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था। जैसे अकेला क्वेश्चन आ जाए कि इट इज 1/√2, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट बिकम्स √2/2। डिनोमिनेटर क्या हो गया यहाँ पे, रेशनल हो गया। तो ये क्वेश्चंस भी आपके बनते हैं जो 1, 2, 3 नंबर में आते हैं। मल्टीप्लीकेशन है इरेशनल नंबर्स का, जैसे √5 - √3 मल्टीप्लाइड √5 - √2, तो एक्सपेंड करना है सिंपली ब्रैकेट्स को और सिंप्लीफाई कर देना है आपको। कल हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर को, उसमें और क्वेश्चंस लेंगे रिलेटेड टू p/q फॉर्म में भी लेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन को कैसे करते हैं, रैशनलाइजिंग फैक्टर भी लेंगे। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि नंबर सिस्टम हमने काफी पहले किया था, तो एक लेक्चर और आपका पेपर से पहले नंबर सिस्टम पे होने वाला है। तो स्टूडेंट्स टुडे आई विल स्टॉप हियर, ओके, थैंक यू।